दोस्तों, एक नाबालिग लड़की जब प्यार के रास्ते में कदम रखती है, रखने के बाद एक लड़का जो है, उन्हें बड़े-बड़े सपने, बड़े-बड़े ख्वाब दिखाने लगते हैं। दिखाने के बाद राधिका को उनके साथ मोहब्बत हो जाती है और ये दोनों जो है प्यार में पागल हो जाता है और दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद जब उस लड़का का उनसे मन भर जाता है, भरने के बाद राधिका को एक कोठे में ले जाकर बेच देती है और राधिका को नर्क में ढकेल देता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार के भागलपुर जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में जो है दो बहनें, एक भाई रहा करता था। एक का नाम राधिका थी। उन्होंने एक दिन मेहमान चली जाती है। जाने के बाद यहाँ 2-4 दिन रहने लगती है। तो इसी गांव में जो है एक सुनील नाम का लड़का भी रहा करता था। उस लड़का को जब राधिका देखती है, देखने के बाद जो है राधिका को उनके साथ मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि ये सुनील लड़का जो है निकम्मे था, कोई काम-काज का नहीं था। वो हमेशा बैठे-बैठे रहा करता था और राधिका की तरफ देखती रहती थी। तो देखने के समय जो है राधिका को उनके साथ मोहब्बत हो जाती है और सुनील को भी राधिका के साथ मोहब्बत हो जाता है। ये दोनों जब आपस में मोहब्बत करने लगते हैं, तो मोहब्बत हो जाती है, तो दोनों जो है एक दिन उन लड़की के घर चले आते हैं। आने के बाद राधिका अपने परिवार वालों को कहने लगते हैं कि मैं सुनील के साथ मोहब्बत करता हूँ और मैं उनके साथ शादी करूँगा। जब राधिका के परिवार वाले नहीं समझता है और कहने लगता है कि तुमसे एक बड़ी बहन है, तुम्हारे मैं कैसे शादी दिला दूँ? तो राधिका नाबालिग थी, छोटी उम्र की थी, कुछ भी राधिका को समझ में नहीं आ रही थी। उस सुनील के प्यार में जो है पागल हो चुकी थी। लेकिन राधिका को कुछ भी खबर नहीं थी, आखिर मैं क्या करने जा रही हूँ? राधिका के माँ-बाप को पहले ही पता था कि उस लड़का जो है निकम्मे लगता है, वो काम-काज के नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन राधिका उनकी बातों को नहीं मान रही थी और एक दिन जो है अचानक सुनील को लेके राधिका भाग जाती है और दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में दोनों रहने लगते हैं। रहते-रहते सुनील के पास जो है खर्चा ख़त्म हो जाता है और राधिका को कहने लगता है कि देखो, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए। राधिका कहती है कि देखो, मेरे पास जो ज़ेवरात है उसको हम लोग बेच देंगे। बेचने के बाद जो है हम लोग यहीं फिर से रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, सुनील के मन में कुछ और ही था। राधिका को ले जाने का मकसद था कि राधिका को हम यहाँ लाके बेच दें। क्योंकि सुनील का काम यही था कि लड़कियों को सिर्फ बेचना, लड़कियों का कारोबार कर रहा था। लेकिन राधिका को कुछ भी खबर नहीं थी। जब राधिका को कहती है कि देखो, तुम यहाँ पे रुको, मैं कुछ दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, गाँव से मैं कुछ पैसे लेके आऊँगा, फिर जो है हम दोनों यहाँ रहने लगेंगे। लेकिन राधिका उनकी बातों को नहीं मान रही थी। राधिका कह रही थी, अगर तुम घर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँगी और जब तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा। सुनील कह रहा कि नहीं, तुम्हें मैं घर लेके नहीं जाऊँगा, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही जाऊँगा, पैसे का जुगाड़ करके फिर मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगा। लेकिन राधिका उनकी बात नहीं मान रही थी। उस बीच जो है सुनील उनके मौसी के पास कॉल करता है। मुँह बोली मौसी होता है, जो उनके कारोबार में काम कर रहा था, उसी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद एक दिन जो है उनकी मौसी और उनका मौसा आ जाता है। जब उनके रूम में आता है तो बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक का सामान लेके आती है और बहुत सारे चीज़ें लेके आते हैं। ले आने के बाद राधिका को बहुत प्यार देने लगता है और कहने लगता है कि बेटी, तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें हम लोग बहुत खुश रखेंगे। 2-4 दिन की तो बात है, सुनील घर से पैसे-वैसे लेके आ जाएँगे, तो फिर उनके साथ तुम रहने लगना। इतनी मोहब्बत देने लगते हैं कि राधिका को लगता है कि हकीकत में मेरा वो मौसी ही लगेगा, मेरा मौसा ही लगेगा। क्योंकि बहुत ही प्यार दे रहा था दोनों और उनके प्यार में राधिका अपने पति को भी भूल जाता है और अपने घर को भी भूल जाता है। उस बीच जो है सुनील घर आ जाता है और राधिका को लेकर जो है ये लोग नागलोई चले जाते हैं। नागलोई में एक बिल्डिंग होता है, इसमें जो है 3 फ्लोर होता है। तीनों फ्लोर जो है किराए पे दे रखा था और उसका तीसरे फ्लोर पे जो है उनका रूम रहता है। इस फ्लोर में ले जाने के बाद जो है उस लड़की को इतनी मोहब्बत देता है, इतना इनका केयर करता है, हमेशा बालों को तेल लगा के देता है, पैर दबा देता है। इनको इतनी मोहब्बत देने लगता है कि अपने घर-बार को भी भूल जाने लगती है वो लड़की। राधिका को ऐसा लगता था कि वो मेरा अपना ही है, मेरा ही मौसी है। लेकिन राधिका को कोई भी खबर नहीं थी कि ये लोग मुझे बेचने के लिए लाए हैं। जो कि सुनील उनसे 3 लाख रुपया लेके जो है घर आ जाते हैं और राधिका को उनके साथ भेज देते हैं। राधिका उनकी मोहब्बत में रहते हैं। उनको लगता है कि सुनील कुछ ही दिन में आ जाएँगे।
लेकिन राधिका को 2 महीना 3 महीना रखने के बाद इसी रूम में जो है, इसी किराए के मकान के करीब में एक संतोष नाम का लड़का रहता था। वो संतोष नाम का लड़का जो है, जब राधिका को देखता है, देखने के बाद वो भी उनका आशिक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो राधिका जो है जब आई थी इतनी खूबसूरत नहीं थी, अब जो है इतनी खूबसूरत वो कैसे हो गई? क्योंकि ये लोग इतना उसका केयर कर रहा था, इतना देखभाल कर रहा था, उस बीच जो है राधिका की खूबसूरती और भी बढ़ चुकी थी। संतोष सोच रहा था कि राधिका के साथ मैं कैसे बात करूं, लेकिन उनके किराएदार, उनके मालिक जो था, वो घर से निकल नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कि तुम घर से बाहर मत निकलो, घर पे ही रहो, बाहर निकलोगे काली हो जाओगे। तो उसको हमेशा घर पे ही रखती थी और संतोष का मुलाकात नहीं हो पा रहा था। इस बीच जो है, एक दिन संतोष अपने रूम पे बैठा था और उसके साथ राधिका का जो मौसा था, वो फ़ोन पे बात करने लगता है कि देखो, तुम मुझे 4 दिए हो, तुम्हें और भी 4 देना है। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि संतोष समझ जाता है उस लड़की को जो है ये लोग बेचने के लिए लाया है। जब संतोष पूरा माजरा सुनता है, सुनने के बाद सोचने लगती है कि आखिर मैं राधिका को ये सब बात कैसे बताऊं कि तुम्हें ये लोग बेचने वाला है। तो संतोष मन ही मन सोचने लगता है और सोचता है कि राधिका के साथ मेरी मुलाकात कैसे होगी। एक दिन जो है, पानी के बहाने से राधिका के साथ लफड़ा करने लगते हैं संतोष। जाते हैं, जाने के बाद कहती है कि अरे तुम लोग बंगाली हो, बंगाली तो हमेशा पानी के पीछे पड़े रहते हो, तुम लोग ऐसा करते हो। तो राधिका जो है उठ के कहने लगती है कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, तुम मुझे बंगाली कैसे बोल देती हो। तो इसी बीच में जो है राधिका और संतोष की बात हो जाती है। होने के बाद संतोष फिर अंदर चला जाता है। दूसरे दिन जब राधिका जब नहाने आती है तो संतोष एक पत्र लिखता है और इस पत्र में लिखा होता है, राधिका तुम बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत तुम सीधे साधे लगते हो, तुम खूबसूरत भी बहुत हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि तुम जो है गलत जगह आ चुके हो। तुम्हें ये लोग जो है बेचने के लिए लाए हैं। तुम्हारे लिए ये लोग 8 लाख रुपया बात कर चुके हैं। ये तुम जिसको जो है मौसी कहती हो, ये तुम्हारा मौसी नहीं है, ना ही तुम्हारा मौसा है। वो तुम्हें बेचने के लिए लाए हैं। कुछ ही दिन में तुम्हें ये लोग बेच देंगे। अगर ये मेरी बात अगर गलत निकला तो तुम मुझे जूते का हार पहनाना, तुम कन्फर्म कर लेना। राधिका जब उस पत्र को पढ़ती है, पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राधिका फिर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद अपने मौसी से कहने लगती है कि मौसी, तुम अगर सुनील की माँ के बहन हो तो वो तो देखने में बहुत ही बड़ी है, तुम तो बहुत ही छोटी लगती हो। तो वो कहने लगती है कि तुम अचानक ऐसा बात कहाँ से लाए हो। वो कहती है कि हाँ मौसी, मुझे बताओ, वो तो बहुत बड़ी है, तुम तो उनकी बेटी जैसे लगती हो, तो उनके बहन कैसे हो गए। बोला कि देखो, वो गांव में रहती है, उसी के कारण जो है वो बहुत ही उम्र में बड़ी लगती है, और मैं शहर में रहती हूँ तो मुझे मालूम नहीं पड़ती है। उस बीच जो है राधिका को भी पता चल जाता है, और चलने के बाद वो राधिका मन ही मन सोचने लगती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। और एक दिन जो है पत्र लिखता है। पत्र में संतोष को लिखता है कि देखो, तुम अगर मुझे बचा सकते हो तो यहाँ से तुम मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा यहाँ कोई भी बचाने वाला मुझे नहीं है। जब राधिका जब नहाने आती है तो संतोष के रूम की तरफ उस पत्र को भेज देता है, और संतोष जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद संतोष सोच रहा है आखिर मैं राधिका को इस कीचड़ से कैसे निकालूंगा। और संतोष जो है एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद जो है पूरा रिपोर्ट करता है कि देखिए, राधिका जो है बिहार की रहने वाली है, और ये लोग जो है बंगाल की रहने वाली है, और राधिका को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। तो एक दिन पुलिस आते हैं। पुलिस आने के बाद राधिका के रूम को जो है ये किया जाता है, सील किया जाता है, और राधिका को पकड़ लिया जाता है। राधिका को पकड़ने के बाद उस दोनों को भी पकड़ता है और उनसे बयान लिया जाता है कि आखिर तुम यहाँ राधिका को कैसे लाए हो। तो ये लोग कहते हैं कि देखो, राधिका को हम लोग 4 लाख रुपये दे के लाए हैं, और यहाँ पे हम लोग बेचने के लिए सुनील को हम लोग 4 लाख रुपये दिए हैं, और उसको हम आगे तक बेचेंगे। तो इस दोनों को जो है ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है, और राधिका को घर भेज दिया जाता है। और राधिका को कहा जाता है कि देखिए, तुम लोग जो है अपने उम्र में कुछ भी गलत काम मत कीजिए, सोच समझ के कोई भी काम कीजिए। तो सभी मैं माँ बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर 15-16 साल की उम्र में हैं तो कोई भी काम कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। किसी के बड़े बड़े बाल देखकर किसी के पीछे मत भागिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।